फिनोलेक्स की तरफ जिसमें हम आज बातचीत करने वाले, चौथी तिमाही में इंडस्ट्री का मुनाफा 1% कमज़ोर रहा है। हालांकि आमदनी में 8% की बढ़ोतरी दिखी है, एबिटा भी 4% थोड़ा सा नरम रहा है। तो नंबर थोड़ा सा ट्रिकी है। हालांकि वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिली है, कैसे समझा जाए। और दो हिस्से हैं इनके, एक रेजिन एक पाइप वाला, उसमें किस किस तरीके के वॉल्यूम का और आउटलुक का नज़रिया बन रहा। बातचीत करें कंपनी के एमडी अजीत वेंकटरमण से। अजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर नंबर थोड़ा सा क्या कहूँ मैं, वर्ड मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं, जबकि वॉल्यूम तो ठीक ठाक दिखा था। हालांकि रेजिन का वॉल्यूम उसमें भी गिरा है। तो आप थोड़ा मैं बताइए नंबर कैसे देखने चाहिए। अजय सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। वॉल्यूम जी जी आप बोलिए सर। जी वॉल्यूम 1,71,000 मेट्रिक टन हुई थी। ये लगभग 23% ग्रोथ थी पिछले Q4 के हिसाब से, क्योंकि ये काफी अच्छा है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर देखेंगे तो इबिट मार्जिन ऑलमोस्ट डबल हो गई है ये साल। सो परफॉर्मेंस वाइज काफी ठीक थी। और इन टर्म्स ऑफ रेजिन का, सो पाइप्स एंड फिटिंग सेगमेंट काफी अच्छी चल रही है। ओवरऑल अगर ईयर के हिसाब से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 11% ग्रोथ हुई है। रेजिन में ये था कि पिछले साल थोड़ा सप्लाई चेन इश्यूज थी कुछ सप्लायर्स के साथ, इसके कारण थोड़ा कम हुई है रेजिन के वॉल्यूम, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो ठीक थी। लेकिन रेजिन वाले के मार्जिन सर बहुत तेज गिरे हैं, क्योंकि रेजिन का पीवीसी प्राइसेस में भी काफी फ्लक्चुएशन हुई थी। आपको याद होगा सितंबर 15 से सितंबर 30 के बीच में लगभग 12 रुपीस के प्राइस गिरे थे पीवीसी के पर केजी। सो उसका असर पड़ा है। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ रेजिन। ओके अभी एक चीज़ मुझे समझाइए, क्योंकि हम लोगों ने, मुझे ध्यान है कि कंटिन्यूसली हम हर क्वार्टर में आपसे हमारी बातचीत होती थी। तो ये रेजिन प्राइसिंग को लेकर के कई इश्यूज थे। अभी आपने बताया सितंबर में था, अब तो सर 2-3 क्वार्टर हो गए। अब मान लेना चाहिए कि स्टेबल है क्या? अभी स्टेबल है। तो अभी Q1 में इसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा हमें? हाँ, Q3 और Q4 में काफी स्टेबल थे, इसीलिए पाइप्स एंड फिटिंग्स के सेगमेंट हमारा परफॉर्मेंस अच्छी रही। तो क्या अजीत जी ये मानना ठीक होगा कि अब कंपनी का ज्यादा फोकस गोइंग फॉरवर्ड प्लम्बिंग वाले बिजनेस की तरफ होगा? जी हाँ, सिर्फ प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन बिजनेस जो है 15% प्लस ग्रोथ हो रही है। और इसके एंड हमारा कंपनी का फोकस भी प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन नॉन एग्रीकल्चरल सेगमेंट में ही है। ये नहीं बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेगमेंट को इग्नोर करेंगे, वो सेगमेंट भी लगभग अपर सिंगल डिजिट्स में ग्रो होगी। लेकिन नॉन एग्री सेगमेंट और प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन सेगमेंट में ग्रोथ ज्यादा होने का संभावना है। ओके और ये एग्री सेगमेंट में किस तरीके की डिमांड है और इश्यूज अगर है सामने तो? सो एग्री सेगमेंट में पिछले Q4 में, अभी Q1 में भी काफी रोबस्ट है एग्री सेगमेंट का ग्रोथ। ओके तो क्या ये ऐसा मानना चाहिए कि चुनाव वगैरह और इलेक्शन वगैरह के बाद जब नया बजट आएगा जुलाई में, वो एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, या आपको लगता है कि मॉनसून इसके लिए ज़्यादा प्ले है? मॉनसून सबसे ज्यादा प्ले होगी। इलेक्शंस के कारण वॉल्यूम्स में ज्यादा गिरावट नहीं दिखी है। ओके मॉनसून का सर आप लोगों को क्या अनुमान है? हमें उम्मीद है कि अच्छी मॉनसून, देखिए जो भी हो, क्वार्टर 2 जो होती है वीक क्वार्टर होती है पाइप एंड फिटिंग सेगमेंट। क्वार्टर 2 वीक रेनी सीजन, जब रेनी सीजन जुलाई अगस्त सितंबर हर साल थोड़ा लो ही रहती है। ओके हाँ नहीं, रेनी सीजन में वैसे भी थोड़ा काम काज कम हो जाता है। ओके सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए नतीजों को। तो ये तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, जहाँ पे अजीत जी कह रहे हैं कि यहाँ से आगे जाते हुए रेजिन के प्राइसेस स्टेबलाइज करेंगे, इसलिए मार्जिन में जो बार बार हिट हो रहा है वो ठीक होगा। हालांकि कई क्वार्टर से हम लोग ये देख रहे हैं, लेट्स होप कि इस वाले क्वार्टर में ठीक हो जाए। अब एक और कंपनी की बात करते हैं।